नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। मित्रों, साथियों, दूसरों की बुराई वही व्यक्ति करता है जो खुद किसी काम का नहीं होता है। इसलिए कौन क्या कहता है इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। अपने लक्ष्य पर और अपनी ईमानदारी पर विश्वास करो, सफलता दामन चूमेगी। संपूर्ण राष्ट्र को शनि जयंती महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शनिधाम शनि तीर्थ हसोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान की दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिले। मित्रों, साथियों, 12 के 12 राशियों के लिए जून 2024 का महीना कैसा रहेगा आपके सामने हो। और जून अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि जून के महीने में देवादिदेव शनिदेव की शनि जयंती है, वट सावित्री व्रत है, गंगा दशहरा है, निर्जला एकादशी है और 4 ग्रहों का वृषभ राशि में मेल। और जून में ही देवादिदेव शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होंगे। क्या होगा, क्या संकेत मिल रहा है 12 के 12 राशियों के लिए? क्या जीवन में परेशानियां आएगी या दूर होगी तकलीफें? कामकाज, कारोबार, नौकरी में उपलब्धि मिलेगी या उलझनों का सामना करना पड़ेगा? कैसा रहेगा आपका निजी जीवन? परिवार के लोग साथ रहेंगे या पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या रहेगी उठापटक? व्यवसाय में मिलेगी शानदार सफलता या फिर है संघर्ष? इन सब का लेखा जोखा लेकर मैं आपके सामने हूं। जून 2024 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है? जून 2024 आपके लिए नक्षत्र गणनाओं के माध्यम से क्या कुछ लेकर आने वाला है? थोड़ा सा ग्रह नक्षत्रों को देख लेते हैं। जून 2024 में, जून 2024 के पहले दिन यानी 1 जून को मंगल देव अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में प्रवेश करेंगे। 12 जून को शुक्रदेव का संचरण मिथुन राशि में होगा। 14 जून को बुध देव स्वराशि मिथुन में संचरण करेंगे और 15 जून को सूर्यदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 29 जून को बुध देव कर्क राशि में संचरण करेंगे और 29 जून को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होंगे। जून के महीने में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और बृहस्पति देव के संयोग से चतुर्गुरी योग वृषभ राशि में बन रहा है। इस चतुर्गुरी योग का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर और इस प्रभाव के प्रतिकूल जो समस्याएं होगी उससे बचने का क्या उपाय है, सब कुछ लेकर आया हूं जून के इस 12 राशि के वीडियो में। मित्रों, साथियों, कैसे बदल सकते हैं आप अपने जीवन की दशा और अपने दृष्टिकोण को, क्योंकि आने वाले हैं शनिदेव की शनि जयंती। मित्रों, मेरे आराध्य धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति के दाता शनिदेव का शनि जयंती है और शनि जयंती के पावन पर्व पर यदि कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में कहीं कोई परेशानी है तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्ट से छुटकारा मिलेगा। और एक बात कहना चाहता हूं, 6 जून 2024 देवादिदेव शनिदेव का जन्म दिवस है और शनि जयंती के इस महापर्व पर अद्भुत अद्भुत पूजा श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में है। छतरपुर मंदिर से मात्र 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में अद्भुत शनिदेव का यह शनि तीर्थ क्षेत्र है। आपकी जीवन की समस्या तो समाधान शनिदेव है और है आपके जीवन में किसी तरह का भय तो भय से मुक्ति शनिदेव करते हैं। है दर्द आपके पास तो दवा शनिदेव है और है समस्या आपके पास तो समाधान शनिदेव है। 6 जून 2024 शनि जयंती की इस पावन पर्व पर पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में और करिए प्रभु के दर्शन के आपका कल्याण हो। बहुत कुछ बताऊंगा जून के इस वीडियो में 12 के 12 राशियों के लिए, बहुत कुछ बताऊं, लेकिन ध्यान रखिएगा कर्मों में शुद्धिकरण, कर्मों में विश्वास। शनिदेव का यही संदेश होता है कि अपने कर्मों में शुद्धिकरण रखो, कर्मों में विश्वास रखो, माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, अपने राष्ट्र प्रेम और ओम शाम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। शनि शत्रु नहीं मित्र है, शनि भाग्य विदाता है, शनि कर्म के दाता है, शनि अमंगलकारी नहीं मंगलकारी है। उस मंगलकारी देव की कृपा दृष्टि पाने के लिए जून के महीने में 12 के 12 राशियों के लिए उपायों का खजाना लेकर आया हूं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जीवन खुशियों से भर जाएगा। मित्रों, साथियों, संपूर्ण ग्रह योगायोग के हिसाब से
मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि चतुर्ग्रह योग वृषभ राशि में है और जिस तरह की ग्रह योगाएं और गणनाएं हैं, इन उपायों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। मैं राष्ट्र को भयभीत नहीं करता हूं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, हथेली में सरसों नहीं उगाता हूं, और मैं कभी दावा करता हूं, आप मेरी बात को स्वीकार करें, मैं अपने अनुभव को लेकर आ रहा हूं अपने राष्ट्रवासियों के लिए। और जून का महीना अब आपके लिए बड़ा ही उपयोगी रहे, इसके लिए बहुत उपाय लेकर आए हूं, प्रत्येक राशि का अलग अलग। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि चतुर्ग्रह योग है वृषभ राशि में, सनातन मजबूत हो, राष्ट्र मजबूत हो, राष्ट्र हित में राष्ट्रवासियों को सोचना होगा। और वृषभ राशि में जब जब बृहस्पति देव आए हैं, दुर्घटनाओं का संकेत मैदानी ज्योतिष देती है। ये दुर्घटनाएं नहीं हो तो मनाइए शनिदेव को, क्योंकि शनिदेव की जन्म जयंती है 6 जून 2024 को। कैसे मनाएं शनिदेव को, आप सबके लिए मैं उपायों का खजाना भी लेकर, पर लेकिन मैं एक बात याद दिलाऊंगा आपको कि ये जो राशिफल है ना, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि, आपके लगन, सब सारी विधियों को मैं ध्यान में रखकर लिख रहा हूं। और राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी, सबके लिए राशिफल है। राशिवासियों, 6 जून को शनि जयंती महोत्सव है और 6 जून की पूर्व संध्या पर अद्भुत शनिदेव का अनुष्ठान करने जा रहा हूं, रुद्राभिषेक करने जा रहा हूं। राशिवासियों, आप इस रुद्राभिषेक में और शनि तेलाभिषेक में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबर पर संपर्क करके आप अवश्य शनिदेव के इस अनुष्ठान का हिस्सा बन सकते हैं। मित्रों, साथियों, 6 जून को शनि जयंती है और उसकी पूर्व संध्या यानी 5 जून 2024 रात्रि 12 बजे सैकड़ों हजारों संतों के साथ मैं प्रभु की महाआरती करूंगा। मैं राष्ट्र से निवेदन करता हूं कि इस आरती के दर्शन मात्र से आपका कल्याण होगा। पधारे शनिधाम और करिए इस आरती का दर्शन, का आपका कल्याण होगा। नमन नारायण। तो मैं बात करूंगा राशि चक्र की 5वीं राशि यानी सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए जून 2024 का महीना कैसा रहेगा। जून 2024 में सिंह राशि वालों के लिए राशिफल का क्या संकेत मिल रहा है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और राशि चक्र में इस राशि का स्थान 5वां है। सिंह राशि ईमानदारी और न्याय की राशि है। इस राशि के लोग ईमानदार होते हैं और न्याय प्रिय होते हैं। इस राशि के लोग कार्यों में व्यस्त रहना पसंद करते हैं, ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते। दृष्टिकोण बहुत तेज होता है, निर्णय क्षमता बहुत तेज होती है और मित्रों से मिलजुल कर रहते। इन्हें छल पसंद नहीं है, इन्हें स्वतंत्र रहना प्रिय है, इन्हें चापलूसी करना नहीं पसंद है। किसी भी बात को छुपा के रखना इनके बस की बात नहीं होती है। सिंह राशि के बारे में मैं कुछ कह रहा था। अब सिंह राशि वालों के लिए जून 2024 में ग्रह नक्षत्रों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिंह राशि की राशि अधिपति सूर्यदेव है। माह के आरंभ में बुध देव और बृहस्पति देव और शुक्रदेव के साथ वृषभ राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे। 12 जून को शुक्रदेव मिथुन राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे और 14 जून को बुधदेव मिथुन राशि 11वें भाव में आ जाएंगे। 29 जून को बुधदेव कर्क राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे और 15 जून को सूर्यदेव मिथुन राशि 11वें भाव में आ जाएंगे। 14 जून को बुधदेव मिथुन राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे। मंगलदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में 9वें भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 7वें भाव में संचरण करेंगे। राहुदेव मीन राशि 8वें भाव में और केतुदेव कन्या राशि 2 भाव में संचरण करेंगे। जून 2024 में ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं का ये संकेत है। इन गणनाओं के हिसाब से मोटा मोटा सिंह राशि वालों के लिए जून 2024 का महीना अच्छा संकेत दे रहा है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, रोजगार, आर्थिक पक्ष की बात करूं तो सिंह राशि वालों के लिए जून का महीना उत्साह, उमंग, साथ से भरा रहेगा। युवाओं और विद्यार्थियों को कामकाज, कारोबार, नौकरी, एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। युवाओं को रोजगार की प्राप्ति होगी, व्यापार में लाभ मिलेगा, कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी के लिए समय अनुकूल है। रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा। कैरियर संबंधी सभी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। आर्थिक योजनाओं का लाभ मिलेगा। नवीन परियोजनाओं से धन की प्राप्ति होगी और परिवार का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भूमि, भवन, वाहन को लेकर आपकी लाभदायक स्थितियां बनेगी। गोचर अच्छा संकेत दे रहा है कामकाज, कारोबार को लेकर। शेयर मार्केट में यदि आपको अनुभव है तो लाभ का संकेत नजर आ रहा है। भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। यात्राओं का लाभ मिलेगा। शत्रुओं से निजात मिलेगी। पारिवारिक जीवन और निजी जीवन में माधुर्य रहेगा। आर्थिक पक्ष प्रगति की ओर रहेगा।
संतान संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी और संतान का योग बनेगा। लेकिन घरेलू समस्याएं और अनावश्यक खर्चों पर ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य को लेकर भी इस महीने थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। ये मोटा मोटा सिंह राशि वालों के लिए ग्रह योगा योग के हिसाब से मुझे संकेत नजर आ रहा है। अब मैं सिंह राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से जून का महीना कैसा रहेगा विस्तार से चर्चा करूंगा। और सबसे पहले मैं युवा और विद्यार्थियों की बात करूंगा। सिंह राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए जून 2024 का महीना कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, कारोबार और शिक्षा के दृष्टिकोण से लाभ और सफलता का संकेत है, लेकिन थोड़ा सा परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा। पंचमेश बृहस्पति देव के माह के पर्यंत दसम भाव में विराजमान रहने से परीक्षा परिणाम अनुकूल होंगे, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अपने व्यर्थ के अहंकार और अत्यधिक आत्मविश्वास पर काबू रखना होगा। आप एजुकेशन में हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टरी हो, चाहे बीएड हो, चाहे एलएलबी हो या तकनीकी क्षेत्र हो, तो परिणामों के अच्छे परिणामों की प्राप्ति का संकेत है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के विद्यार्थियों के लिए यह महीना उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। मंगल देव के नवम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में संचरण करने का उच्च शिक्षा में पूर्ण सफलता मिलेगी। तकनीकी क्षेत्र, चाहे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे इलेक्ट्रिक हो, कंप्यूटर से संबंधित सभी विषयों में लाभ और सफलता का अच्छा संकेत है। कला और विज्ञान और मैथ्स के विद्यार्थियों के लिए भी मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। यदि आप किसी कार्य में शोध कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। युवाओं को रोजगार को लेकर जो संघर्ष है उसमें कमी आएगी। शनिदेव छठे भाव के स्वामी होकर अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ से सप्तम भाव में संचरण करें। रोजगार के साधनों में वृद्धि होगी, अपने साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। आप बहुत बेहद ऊर्जावान रहेंगे, कार्य में गति आएगी और प्रत्येक कार्य को मेहनत और परिश्रम से आप पूरा करेंगे। लेकिन व्यर्थ की गलतफहमी, शंका और शक पर काबू रखें, अन्यथा रिश्तों में दूरियां हो सकती, ऐसा नजर आ रहा है। कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए समय अच्छा संकेत दे रहा है। दसम भाव में बृहस्पति देव, बुध देव, सूर्यदेव, शुक्रदेव विराजमान होंगे। तो शुक्रदेव, सूर्यदेव, बुध देव और बृहस्पति देव का दसम भाव में विराजना आर्थिक धन कोष में वृद्धि करता है, व्यवसाय विस्तार का शुभ अवसर देता है। पिछली कारोबार संबंधी परेशान से मुक्ति देता है और मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ नए प्रोजेक्ट शुरू करने का अवसर प्राप्त होता है। माह के उत्तरार्ध में सूर्यदेव का जब लाभ भाव से संचरण करेंगे तो धन की आवक में विशेष बढ़ोतरी होगी। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत सुख और समृद्धि में वृद्धि के साथ साथ कारोबार की स्थिति में सुधरता आएगी, शुद्ध लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। कला के क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। यदि किसी सरकारी क्षेत्र में आप कार्यरत है तो यह महीना आपके लिए अनुकूल परिणामों का रहेगा। माह के पूर्वार्ध में दसम भाव में सूर्यदेव से बुधदेव की युति, भाग्य का सितारा आपके पक्ष में है। दसम भाव के स्वामी शुक्रदेव का स्वराशि वृषभ से दसम भाव से धनेश बुधदेव के साथ संचरण लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है। कंप्यूटर, सोशल मीडिया के व्यवसाय में सफलता में 4 चांद लगेंगे। न्यायपालिका, अकाउंटिंग, आईटी सेक्टर के प्रयासरत लोगों के लिए यह समय पूर्ण सफलता का संकेत। नौकरी वालों के लिए समय अच्छा है, पूर्ण लाभ का संकेत मिला। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत सफलता के अच्छे संकेत नजर आए। नौकरी संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और कार्यस्थल पर सहकर्मियों और बॉस का सहयोग मिलेगा। और भाग्येश मंगलदेव का अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष से नवम भाव में संचरण अचानक भाग्य में वृद्धि करेगा और बेरोजगारी से पीछा छूटेगा। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। षष्ठेश और सप्तमेश शनिदेव का सप्तम केंद्र स्थान में सचनामक पंच महापुरुष योग में संचरण कार्यस्थल में उत्साह और कार्य प्रति जुनून का प्रदर्शन कर आप उच्च अधिकारियों और अपने अधीन कार्य करने व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम रहेंगे। धन की प्राप्ति होगी, अकस्मात धन की प्राप्ति है, गुप्त धन की प्राप्ति है, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति है। इस समय क्या क्या पूंजी निवेश सार्थक सिद्ध होगा। तो कैरियर, कामकाज, कारोबार की दृष्टिकोण से पूर्णता जून का महीना सिंह राशि वालों के लिए उनके पक्ष। बस अत्यधिक आत्मविश्वास, अग्रेशन, क्रोध, व्यर्थ की भय, भ्रम, भ्रांति, शंकाओं पर काबू रखना बहुत जरूरी है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी जून का महीना सिंह राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। कुटुंब भाव के स्वामी बुधदेव माह के आरंभ में दसम भाव में सूर्यदेव, शुक्रदेव और बृहस्पति देव के साथ संचरण करें। परिवार के सभी लोग एक साथ बैठेंगे। पारिवारिक समन्वय में वृद्धि होगी। पास पड़ोस, रिश्तेदार और छोटे भाई बहनों का सहयोग मन को प्रसन्नता देगा। इस महीने माता पिता, बड़े भाई बहनों का सहयोग, मार्गदर्शन आपके लिए शुभ रहेगा और अनावश्यक बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। राजनीति के क्षेत्र में पूर्ण लाभ और सफलता का अच्छा संकेत है। फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ बहुत जरूरी अपनी योग्यता और कार्य क्षमता का पूरा उपयोग ले। जून का महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगलदेव के भाग्य भाव के संचरण से पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा और पारिवारिक रिश्तों में सहजता और सुकून का संकेत नजर आ रहा है। सामाजिक सेवाओं में शामिल होंगे। सामाजिक पक्ष मजबूत हो, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के रिश्तों में अनुकूलता आएगी।
आपसी मनोनुकूल ट्यूनिंग की वजह से घर परिवार का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा और जीवन साथी के सहयोग से आर्थिक पक्ष में सुधरता है। आप अविवाहित है तो ये समय सगाई और विवाह का संकेत दे रहा है। अष्टम भाव में राहु देव की उपस्थिति ये भी संकेत दे रही। यदि आप शादीशुदा है, ससुराल पक्ष से परेशानी का संकेत है। सही समय सही अवसर पर कब क्या बोलना चाहिए, कब सुनना चाहिए, इस बात पर आपको ध्यान रखना चाहिए। पैतृक संपत्ति कोई विवाद हो तो समझौतावादी नीति से निपटाने का प्रयास करें। इस महीने संतान को लेकर आप भाग्यशाली, संतान आपके निर्णय को स्वीकारेगी और संतान के साथ और मित्र व्यवहार का लाभ मिलेगा और संतान पक्ष मजबूत होगा। सिंह राशि वालों की जून का महिला स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस बात का संकेत है कि छठे भाव के स्वामी शनिदेव सप्तम भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करें, वो भी ससनाम के पंच महापुरुष। पिछली कुछ परेशानियों से राहत मिलेगी। डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी, दवा काम करेगी, चिकित्सा का अच्छा लाभ। इस महीने वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें, अनावश्यक क्रोध नहीं करें, व्यर्थ की सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य प्रतिकूलता तभी हो सकती जब आप अधिक सोचेंगे। छोटी मोटी बीमारियों की बात नहीं करूं तो मुझे कोई बड़ी बीमारी नजर नहीं आ रही, परंतु शनिदेव की तीसरी दशा मंगलदेव पे होने से वाहन आदि थोड़ी सावधानी से चलाना चाहिए। दुर्घटना की संभावना नजर आ रही और पिता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करिएगा। अब जानते हैं कि सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और बृहस्पति देव के संयोग से जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है उसका प्रभाव क्या रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए चतुर्ग्रही योग दसम भाव में बन रहा है। सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, बृहस्पति देव दसम भाव में चतुर्ग्रही योग में संचरण कर रहे हैं। मनचाही नौकरी पाने की अभिलाषा पूरी होगी। कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। अपने प्रयासों के कारण कार्य क्षेत्र में जमे रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी और देश विदेशों से धन प्राप्ति के उत्तम अवसर है। तो ये था कैरियर, कारोबार, नौकरी, परिवार, समाज, स्वास्थ्य के हिसाब से जून 2024 का महीना सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों सत्संग योग जो पंच महापुरुष योग, शनिदेव सत्संग नामक पंच महापुरुष योग आपका बना रहे और शनिदेव की 6 जून 2024 को शनि जयंती है। शनिदेव की कृपा मिले, शनिदेव का प्रसाद मिले, शनिदेव आप पर मेहरबान हो तो माँ बाप की सेवा करें, धर्मानुकूल आचरण करें, राष्ट्र के प्रति वफादारी रखते हुए हर रोज अपने घर में शुद्ध सरसों का तेल का दीपक जलाए और ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। शनि जयंती का पावन पर्व है और 6 जून 2024 को शनि जयंती धूमधाम से श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में मनाई जाएगी। राष्ट्र से मेरा निवेदन है, आइए श्री शनिधाम करिए शनिदेव के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, कष्टों से छुटकारा मिलेगा। मित्रों, साथियों, मेरे आराध्य का अद्भुत तीर्थ क्षेत्र दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में है। ये मेरी तपोभूमि है। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में केवल दर्शन करने मात्र से भी शनिदेव की कृपा बरसेगी और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। 6 जून को शनि जयंती पर्व है और 5 जून की रात्रि 12 बजे शनिदेव की महाआरती है। वर्षों बाद शनि जयंती की इस पावन पर्व पर मैं महाआरती का आयोजन किया हूं। आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं और दिल्ली एनसीआर के शनि भक्तों से निवेदन करता हूं कि रहिए इस महाआरती में, करिए दर्शन कि आपका कल्याण हो। यदि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में कहीं भी परेशानी है तो शनि जयंती से लेकर लगातार 43 दिन अपने घर में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चौमुख का सरसों का तेल का दीपक जलाए 3:30 से 4:30 के बीच में और मात्र 3 माला ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की जाप करें। 25 अप्रैल 2025 तक शनिवार का व्रत करें। संध्या काल में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाएं। शनि जयंती के पावन पर्व पर अपने वजन से दुगना, अपने वजन के बराबर उड़द, देसी चना, तिल, तेल का दान शनिधाम या शनि मंदिर में करना या गौशाला में करना या गरीब को देना उत्तम लाभ का संकेत है। तो शनि जयंती के पावन पर्व पर पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में और करिए शनि भगवान के दर्शन के आपके कष्ट मिटे, आपकी परेशानी का निवारण हो। नमो नारायण। मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर जून 2024 का महीना कैसा रहेगा ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आपकी क्या रहेगा, मानो न मानो आपकी मेरी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्यों,
और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।